इन्वेस्टिंग इज अ गेम ऑफ डबलिंग योर मनी एंड रूल ऑफ 72 हमें बताता है कि हमारा पैसा डबल कितने समय में होने वाला है, बट हमें ये चाहिए क्यों? आई यूज दिस फॉर 3 स्पेसिफिक क्वेश्चंस। पहला कि कब तक इन्वेस्ट करना है, क्योंकि यू नीड टू हैव अ डेडलाइन कि हाँ इस टाइम तक आई विल हैव इनफ अमाउंट एंड आफ्टर दैट आई कुड एंजॉय माई लाइफ। सेकेंड कि कितना इन्वेस्ट करना है सो दैट यू कुड एंजॉय द प्रेजेंट बट ऑल्सो सिक्योर द फ्यूचर। एंड थर्ड कि कहाँ इन्वेस्ट करना है, कुछ सस्ता सुंदर टिकाऊ। तो इन सवालों के जवाब के लिए चलिए कॉपी कलम उठाते हैं एंड इम्प्लीमेंट करके देखते हैं रूल ऑफ 72। रूल ऑफ 72 कहता है कि अगर आप 72 को डिवाइड करेंगे अपनी इन्वेस्टमेंट के रेट ऑफ रिटर्न से, सो इट विल गिव यू कि आपका इन्वेस्टेड अमाउंट डबल कितने समय में होगा। तो चलिए इसे इम्प्लीमेंट करके देखते हैं हमारे मेजर इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस पे, जो कि है FD, RD, गोल्ड, रियल एस्टेट और म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक्स। एंड इनके रेट ऑफ रिटर्न की बात करें तो FD, RD का करेंटली रेट ऑफ रिटर्न है 7% पर ईयर। गोल्ड और रियल एस्टेट का इन द पास्ट 20 ईयर्स एवरेज देखेंगे तो बैठता है समवेयर अराउंड 10% पर ईयर। एंड फॉर म्यूचुअल फंड्स एंड स्टॉक्स द एवरेज फॉर लास्ट 20 ईयर्स इज समवेयर अराउंड 12% पर ईयर। बट ये 2, 3, 4, 5% से फर्क क्या पड़ जाएगा, एक बार इंप्लीमेंट करके देखते हैं। लेट्स स्टार्ट विद FD, RD। सो 72 डिवाइडेड बाय 7 इक्वल्स टू 10 ईयर्स, मतलब कि हर 10 साल में पैसा डबल हो रहा है यहाँ पे। सो अगर 2023 में हमने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, सो इन द ईयर 2033 वो 1 लाख का 2 लाख रुपए हो जाएगा। एंड देन इन द ईयर 2043 इट विल गो टू 4 lakhs, विच इज प्रीटी ऑसम कि हमारे बिना कुछ किए हमारा पैसा 4 गुना हो गया, राइट? तो अब देखते हैं जो सेकंड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जिसमें 3% ज़्यादा इंक्रीज मिल रहा है, क्या उससे कुछ फर्क पड़ेगा? सो 72 डिवाइडेड बाय 10 इक्वल्स टू 7 ईयर्स, मतलब कि हर 7 साल में पैसा डबल हो रहा है यहाँ पे। मतलब 2023 में अगर हमने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, इट विल गो टू 2 lakhs इन द ईयर 2030 एंड देन 2037 में हमारे 2 लाख का 4 लाख रुपए हो जाएगा। एंड इन द ईयर 2044 इट विल गो टू 8 lakhs। मतलब इस नादान से 3% के कारण वी आर गेटिंग ऑलमोस्ट डबल रिटर्न्स। अमेजिंग, राइट? अब देखते हैं ये जो 2% इंक्रीज मिल रहा है हमें स्टॉक्स में, क्या इससे कुछ फर्क पड़ेगा? सो 72 डिवाइडेड बाय 12 इक्वल्स टू 6 ईयर्स, मतलब अगर 2023 में हमने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, इन द ईयर 2029 इट विल गो टू 2 lakhs एंड देन इन द ईयर 2035 इट विल गो टू 4 lakhs एंड इन द ईयर 2041 इट विल गो टू 8 lakhs and in the year 2043 we would have somewhere north of 10.5 lakhs, which is 2.5 times more than what we were getting with FD and RD. Pretty surprising, right? But there is one more player in the game जिसका नाम है इन्फ्लेशन, जो कि 6% से बढ़ रहा है, तो हमें उसे भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। सो 72 डिवाइडेड बाय 6 इक्वल्स टू 12 ईयर्स, मतलब कि हर 12 साल में जो चीज़ आज 1 लाख रुपए की है वो 12 साल बाद दुगने दाम की हो जाएगी। मतलब 2023 में जो चीज़ हमें 1 लाख रुपए की मिल रही है वो 2035 में हमें 2 लाख की मिलेगी। एंड देन इन द ईयर 2043 इट विल बी समवेयर अराउंड 3.25 lakhs। सो अगर इफेक्टिव इंक्रीज देके हम अपनी इन्वेस्टमेंट पे, इट वुड बी फॉर FD, RD इट वुड बी समवेयर अराउंड 75,000। For gold and real estate, it would be around 4 lakhs. And for stocks, it will be 7 lakhs. So based on your goals, you could decide कहाँ और कितना इन्वेस्ट करना would be a good option. In case stock investing आपके लिए नहीं है, तो इस वीडियो को आप चेकआउट कर सकते हैं। I believe it will be a good starting point for you. And the great thing about the rule of 72 is it does not apply just to investment options. It could apply to anything. Suppose कि मुझे जानना है कि कितना % से मेरा सब्सक्राइबर काउंट इंक्रीज होना चाहिए ताकि 6 महीने में वो डबल हो जाए। It would be 12% per month. Also, if you want that your kid should have the facility to go to MIT, Harvard, IIT, in case they want to, you could calculate the inflation adjusted fee and then on the basis of that start with the investment. It gives you a good prediction score and that makes you feel more in control and not panic. And I think that's what we need. Hope video आपको valuable लगा होगा. In case कुछ questions हैं जो open रह गए हैं, please let me know in the comments and I'll surely try to answer that. Thank you for watching the video. Have a good day. Bye bye.